के 14 पॉइंट्स है ना। इसके बाद हम नेहरू रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। ये कौन थे जिन्ना? हाँ, मुस्लिम लीग पार्टी के सबसे बड़े लीडर। इनकी मांगे कुछ अलग ही थी। एक्चुअली ये मुस्लिम के पक्ष की पॉलिटिक्स कर रहे थे। इंडिया में दो पार्टियां थी मेनली, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरी फिर ये थी मुस्लिम लीग। और भी पार्टियां थी मगर दो ही पार्टियां मेन टकराव में थी, कांग्रेस पार्टी और जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग। तो ये मुस्लिम के पक्ष में कुछ डिमांड्स कर रहे थे। और साइमन कमीशन जब भारत आया क्या बनाने के लिए, संविधान, तो उसका विरोध क्यों हुआ ये कल मैंने आपको बताया। दो रीजन थे मेनली। एक, हाँ, सारे अंग्रेज उसमें अधिकारी थे तो फिर वो हमारे पक्ष का संविधान कैसे बनाएंगे। दूसरा, वो समय से पहले आ गए थे तो हमारे देश के लीडर्स की कोई तैयारी नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। इसमें ने कहा कि शादी में अगर आपने इनवाइट किया लोगों को, बारात को 9 बजे बारात आ जाए दिन के 2 बजे, तो आप तो भौचक्के हो जाएंगे ना कि क्या है, अर्ली आ गए ना, वो तो आपकी तैयारी कुछ नहीं है। समस्या कोई नहीं है, बस तैयारी नहीं है आपकी ना। तो एक्चुअली साइमन कमीशन के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किए और पार्टियों ने अपने पॉइंट्स रखे फिर कि हमारा पक्ष ये है। कुछ समय बाद जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा वो थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर। तो उनकी रिपोर्ट है नेहरू रिपोर्ट। ये क्या रिपोर्ट थी कि साइमन कमीशन जो कह रहा है संविधान के बारे में, हमें वो संविधान नहीं चाहिए, हमें नेहरू रिपोर्ट में जो लिख के आया है वो वाला संविधान चाहिए। और जिन्ना के 14 पॉइंट भी किस बारे में थे, साइमन कमीशन के रिप्लाई के बारे में कि हमें संविधान में इस तरह की बातें चाहिए। तो मैंने कल आपको बताया, तो उसमें 4 पॉइंट में खाली क्या थी, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मुस्लिम 1/3। तो हर कहीं क्या बात कर रहे हैं वो लोग, मुस्लिम की रिजर्वेशन के। ठीक है जी। तो हमने कुछ आई थिंक डिस्कस कर लिया था इनके कुछ पॉइंट्स। एक सेकेंड। ओके, क्या हमने ये डिस्कस किया कि फेडरल संविधान हो? डिस्कस नहीं किया ना, डिस्कस कर। कल हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए? 8 पॉइंट डिस्कस किए। तो 9वां पॉइंट है कि जिन्ना के 14 पॉइंट में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। और इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, दो तरह की सरकारें हुए, सेंटर और स्टेट। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी जिन्ना के 14 पॉइंट में। और ये बात बुरी नहीं है, ठीक है, फेडरल होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा बचा है? सेपरेट इलेक्टेड हो गया। एक, हाँ, कि विधान सभाएं जो भी बनेंगी ना फ्यूचर में स्टेट की, वहां जब भी कोई बिल पास करना है या पेश करना है, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी माने अल्पसंख्यक जो है, उनका 3/4 बहुमत लिया जाएगा। माने सपोज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कोई बिल पेश करना है, तो उसे पेश करने से पहले वहां की जो यहाँ क्या माइनॉरिटीज है, हिंदू को छोड़ के बाकी सारी क्या है माइनॉरिटी, तो उनकी माइनॉरिटीज में उसे हमें 3/4 सपोर्ट चाहिए होगी पहले, फिर जाके वो बिल पेश होगा। इसका मतलब ये कि ये तो तंत्र किसका बन जाएगा, माइनॉरिटीज का। बिना उनको पैसिफाई किए, अपीज किए कोई लॉ ही हम बना नहीं पाएंगे। तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी का टकराव जो आज हम देखते हैं, अगर जिन्ना की बात मान लेते तो फिर हावी कौन होती मेजोरिटी पे? आज हावी कौन है? मेजोरिटी। ये भी ठीक नहीं है, मेजोरिटी माइनॉरिटी पे हावी नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। बट सवाल है कि जिन्ना के अगर पॉइंट को मान लेते वाले, तो फिर माइनॉरिटी रूल कर रही होती तरह से हमारे देश के सिस्टम के ऊपर। चलिए लिखिए इसके अंदर,
10वां पॉइंट में, नो लॉ to be introduced in any विधानसभा, किसी भी विधानसभा में कोई कानून पेश करने से पहले अल्पसंख्यक समाज का 3/4 बहुमत होना पड़ेगा, will require the support of 3/4 minority community, will require the support of 3/4 मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी, मैंने अल्पसंख्यक समाज की। ये 10 हो गए। 11वां है कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम, धर्म की पूर्णतः आजादी। हो गई पक्का? प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर ऑफ मुस्लिम्स, ये नहीं हुआ। तो 11वें पॉइंट में प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड रिलीजन ऑफ मुस्लिम्स, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड रिलीजन ऑफ मुस्लिम, कि मुसलमानों का कल्चर में सब जो भी उनकी संस्कृति है बचाई जाए और उनके धर्म की भी सुरक्षा की जाए, ये उनकी डिमांड थी साइमन कमीशन से। हमेशा याद रखें कि जो लीडर धर्म को बचाने की बात करता है कि इस धर्म को बचाओ, ज्यादातर उन लोगों का धर्म में विश्वास ही नहीं होता है, वो सारी पॉलिटिक्स हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिन्ना का मुस्लिम धर्म में कोई फेथ ही नहीं था। जिन्ना की अपनी बायोग्राफी कहती है, ऑटोबायोग्राफी, कि उन्होंने कभी नियमित तरीके से नमाज पढ़ी नहीं है। जिन्ना कहते हैं कि उन्होंने 10 साल से नमाज नहीं पढ़ी है, तो फिर वो मुसलमान कैसा हुआ फिर जो नमाज ही नहीं पढ़ता है? उसने जीवन में कभी रोजे नहीं रखे। जिन्ना शराब पीते हैं और शराब पीना हराम है इस्लाम में। सूअर का मांस खाना हराम है, जिन्ना ने वो भी खाया हुआ था। जिन्ना सूट और टाई पहनते थे, कभी दाढ़ी नहीं रखी जैसे मुसलमान रखते हैं। इट मींस जिन्ना में मुसलमान जैसा कुछ भी नहीं था। फिर बंदा किसकी डिमांड कर रहा है? वी वांट पाकिस्तान। क्यों बनेगा वहां का कायदे आजम, बन जाएगा वहां का जाते। मींस पावर की हंगर है जो उन लोगों को ऐसे पॉलिटिक्स करने पे मजबूर कर रही है। जिन्ना की पत्नी क्रिश्चियन थी, लव जिहाद पहले कर दिया उसने। इट मींस कि उसका अगर धार्मिक कोई भी विश्वास या बिलीफ होता, जिन्ना ने अपनी पत्नी से धर्म चेंज नहीं करवाया था। जिन्ना ने अपनी वाइफ से धर्म चेंज नहीं करवाया। वो लिबरल आदमी था, लिबरल। ऐसा कहने वाले कहते हैं कि जिन्ना जैसा आदमी नहीं था। अगर जिन्ना भारत का पीएम बनता तो बहुत अच्छी बात होती। बहुत स्ट्रांग थिंकर था वो, और धर्म वाली कोई चीज उसमें थी ही नहीं। मगर प्रॉब्लम ये है कि जिन्ना अगर बनते देश के प्राइम मिनिस्टर, तो फिर उनको वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी को तुष्टीकरण करने के चक्कर में वो देश को कहाँ ले जाते फिर उसकी। आई थिंक नेहरू ने ठीक किया, अदरवाइज नेहरू थोड़े बैलेंस थे। नेहरू का भी विश्वास था ही नहीं भगवान के अंदर। कम्युनिस्ट थे वो बीच बीच में, कम्युनिस्ट नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू का विश्वास बहुत कम था गॉड के अंदर, भगवान के अंदर। ही वाज अथीस्ट सॉर्ट ऑफ, राइट। तो बोलने का कि जो लोग आप देखेंगे धर्म के, मुझे ये भी शक है कि अभी जो राम मंदिर बन रहा है ना, जो बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं कि चिकन मटन की दुकान 22 को बंद रखनी है, ये है, मुझे उन पे भी शक है कि ये मानते ही नहीं मानते भगवान में, पता नहीं। क्योंकि भगवान को मानने वाला आदमी इनोसेंट चाहिए, इनोसेंट। जो भगवान को मानता हो आदमी कैसा चाहिए आपको? बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल प्योर सोल, प्योर सोल चाहिए वो लोग, प्योर। हमेशा देखना जो घर में जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बड़े इनोसेंट लोग होते हैं। और जो थोड़े हरामी टाइप, मतलब ऐसे लोग होते हैं, वो दिखाए पूजा करेंगे दिखाने के लिए,
घंटी, कोई गेस्ट घर में आया तो घंटी बजाना शुरू कर देंगे। हम पूजा करते हैं, है कि नहीं? इट मीन्स कि जो बिल्कुल इनोसेंट लोग होंगे वही पूजा पाठ करते हैं। तो हिस्ट्री में मैंने तो नहीं पाया कि जो बहुत बड़ा लीडर था धर्म का, वो खुद धार्मिक था। दिस इज माई पर्सनल स्टडी। उसमें आई ऑब्जर्व दैट कि धर्म की बात करने वाले, धर्म के नाम पे दंगा करवाने वालों का उस धर्म में विश्वास ही नहीं है। हंसते होंगे शाम को बैठ कर, क्या है लोग, क्या है, राइट? मगर आप पाएंगे गांव के अंदर के लोगों का विश्वास ऐसा है कि भगवान के नाम पे सर कटा दी, है कि नहीं है? तो ऐसी चीजें हैं। 11 पॉइंट हो गए इसमें। बलूचिस्तान के अंदर, वो बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो उसके लिए एक अलग संविधान की मांग करना चाहते थे, क्योंकि उनका कल्चर काफी डिफरेंट था बलूचियों का। नेक्स्ट पॉइंट में, 12वें पॉइंट में, वह बलूचिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग कर रहे थे। He was asking for separate constitution for बलूचिस्तान। तो कौन सा पॉइंट रह गया? 1/3 मुस्लिम रिजर्वेशन इन स्टेट कैबिनेट लिखा है, स्टेट वाला नहीं लिखा ना, सेंटर लिखा सिर्फ हमने। 13 पॉइंट, 1/3 आरक्षण इन स्टेट कैबिनेट, इन स्टेट कैबिनेट माने राज्य की सरकार में, राज्य सरकार में, राज्य जैसे हिमाचल, पंजाब जो भी राज्य बनने ना, उसमें 1/3 मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स का वो भला करना चाहते थे। क्या हमने राज्यों की ऑटोनॉमी की बात की? स्टेट ऑटोनॉमी तो छोटा उनसे क्या है? फिर फेडरल आ गया, स्टेट ऑटोनॉमी आ गई, नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अग्रीइंग ऑफ स्टेट और ऑल लेजिस्लेचर। अच्छा, एक और रह गया, आई थिंक मैंने करवाया नहीं है। इन्होंने ये कहा था जैसे कि किसी भी प्रदेश में अगर मुस्लिम की पॉपुलेशन मान लो उस प्रदेश का 70% है, तो 70 पे से वो 69 पे ना आए। ये सरकार कोशिश करे कि वहां की पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की है वो घटे नहीं परसेंटेज वाइज। जैसे कई राज्यों में आप पाएंगे वैसे ज्यादातर मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ी है, बट किसी कारणवश क्या हो सकता है, या डराए धमकाए मुसलमानों को तो वो छोड़ के जा सकते हैं ना वहां से। जैसे कश्मीरी लोग आए हैं कश्मीर से, पंडित, तो अगर ऐसा माहौल बना दिया जाए मुस्लिम्स के लिए, तो मुस्लिम्स अपने उस राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में शरण ले सकते हैं, जा सकते हैं, तो उनकी परसेंटेज पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में डिमांड कर रहे थे। इट मीन्स मुसलमानों के लिए तो या मुस्लिम्स के लिए जिन्ना हर कुछ चाह रहे थे, इसलिए भगवान मानते जिन्ना को। मुस्लिम है, अगर वो पढ़े कि उनकी क्या क्या डिमांड कर रहे थे वो लोग जिन्ना, तो दैट्स रियली अप्रिशिएबल। मगर फिर उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था। डिमांड करना आसान है, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। लास्ट पॉइंट में, मुस्लिम की जनसंख्या, मुस्लिम पॉपुलेशन मस्ट नॉट रिड्यूस इन परसेंटेज इन एनी स्टेट। मुसलमानों की जनसंख्या प्रतिशत में किसी भी राज्य में कम नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम पॉपुलेशन इन एनी स्टेट मस्ट नॉट रिड्यूस इन परसेंटेज टर्म्स, मस्ट नॉट रिड्यूस इन परसेंटेज टर्म्स। मैंने प्रतिशत में, जैसे किसी राज्य में, जैसे मान पंजाब में सपोज मुस्लिम की पॉपुलेशन 6% है, तो 6 से 5 पे ना आए वो। तो कितना सेफ गार्ड चाह रहे थे वो लोग। अगर कहीं भी पॉपुलेशन कम होती फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढना, वो कहाँ गए यहाँ के लोग, किधर गए ये लोग, उनको लाना, वहां सेटल करना। अगर यही कानून बना होता किसी हमारे देश में कि मुस्लिम ही नहीं सबके साथ ऐसा करते, तो फिर काफी खिचड़ी पकती ना यहाँ पे। कई वो वॉलंटरी लोग जाते हैं छोड़कर, वॉलंटरली। हिमाचली काफी लोग दिल्ली में, पूना में, पंजाब में जॉब करते हैं, तो काफी माइग्रेशन यहाँ से है। इस चक्कर में तो गवर्नमेंट की बैंड बच जाएगी उनको इकट्ठा करने में, क्या कहाँ गए कहाँ नहीं कर रहे हैं, और उनको वापस लाओ। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा वो तो, है ना। नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट 1928 की, नेहरू रिपोर्ट 1928 की।
ये जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में। तो जो साइमन कमीशन की नीयत ठीक नहीं थी, ये देखकर मोतीलाल नेहरू को काम दिया गया कि आप एक रिपोर्ट बनाओ जिसे हम सबमिट करेंगे साइमन कमीशन के सामने कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो उसमें ये बातें तो जरूर होनी चाहिए। लिखिएगा इसमें कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा ऐसे लिखिए कोट एंड कोट में। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट सेटिस्फाइड विद साइमन कमीशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साइमन आयोग से संतुष्ट नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस was not satisfied with Simon Commission. इसलिए उसके उत्तर में and then in that reply, इसलिए उसके उत्तर में कांग्रेस पार्टी की एक कमेटी बैठी and that's why in that reply a committee was formed under the प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। एक कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। इसलिए इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट। इसलिए इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। अब इन नेहरू रिपोर्ट के कुछ मांगे, इनकी डिमांड्स क्या थी नेहरू रिपोर्ट में? मांगे, नेहरू रिपोर्ट की मांगे, डिमांड्स इन नेहरू रिपोर्ट, डिमांड्स इन नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की कुछ मांगे, नेहरू रिपोर्ट की कुछ डिमांड्स। तो एक मांग थी डोमिनियन स्टेटस की, डोमिनियन दर्जा। डोमिनियन दर्जा मीन्स डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन का दर्जा दिया जाए। व्हाट इज डोमिनियन? उपनिवेश का दर्जा। उपनिवेश मीन्स डोमिनियन, अर्थात अंदर सरकार हमारी हो, ऊपर हमारे कौन हो? ब्रिटेन। माने हमारी विदेश नीतियां कौन तय करे? ब्रिटेन। पर हमें अंदर काम करने की फ्रीडम दे, क्योंकि उस समय की कांग्रेस को विश्वास ही नहीं था कि इंडिया कंप्लीटली आजाद हो सकता है। दे हैड नो फेथ इन दैट, क्योंकि हम उस पोजीशन में थे ही नहीं कि अंग्रेजों को हम यहां से कंप्लीटली बाहर कर सकते। तो हमारा फेथ ही नहीं था, तो हम डोमिनियन स्टेटस से आते थे। और इस बात को क्रिटिसाइज किया था काफी तरह के लीडर्स ने कि ये नहीं है, हम आधी इंडिपेंडेंस की। हाँ, कि उन्होंने डोमिनियन की मांग क्यों करी? हाँ, वही यंग लीडर जो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बाद में जो लीडर्स आए, यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने फादर की रिपोर्ट को ही सिरे से खारिज कर दिया। इवन सीआर फॉर्मूला वो भी सिरे से खारिज किया। वो सब कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट ऑफ माइंड थे। सच में अगर उस समय की बात करें तो मोतीलाल नेहरू वही चीज मांगेंगे ना जो कि मुमकिन है देना, राइट? तो तब ये लग रहा था कि 1928 में जब साइमन कमीशन आ गया, ऐसा लग रहा था कि हमें आजादी मिलने वाली 2-3 साल में। तो जो चीज आपके सामने मुमकिन है कि वो दे सकता है, आप वही की मांग करेंगे। जो आपको दिख रहा है, आपकी इमेजिनेशन जो है वहां तक। तो हमारी इमेजिनेशन कहां तक थी? डोमिनियन स्टेटस तक। कि काफी कॉलोनीज थी यूएस सॉरी ब्रिटेन की, जिनको डोमिनियन स्टेटस देकर इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। स्कॉटलैंड थे, ऐसी कंट्रीज थी कुछ। तो हम भी वही मांग कर रहे थे। नेक्स्ट है 19 फंडामेंटल राइट्स। 19 मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। 19 फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी। 19 मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। 19 फंडामेंटल राइट्स वर डिमांडेड फॉर द इंडियंस। थर्ड है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर।
अब क्या होता है, द्विसदनीय विधान पालिका। हाँ जी, हाँ जी। फोर्थ है, भाषा के नाम पर नए राज्य बनाए जाए, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। लिंग्विस्टिक, LINGUISTIC, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस माने भाषा के नाम पर नए राज्य बनाए जाए, भाषा के आधार पर। जैसे पंजाब पंजाबी बोलता है, गुजराती गुजरात में रहते हैं गुजराती बोलते हैं, राइट। इस तरह से हरियाणवी हरियाणा में आ गए, तो भाषा के नाम पे राज्य बने, ये इनकी डिमांड थी। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम। फेडरल मीन्स दो तरह की सरकारें। ये आइडिया यूएस का है, डुअल गवर्नमेंट काइंड ऑफ दैट। दो तरह की सरकारें हो, एक राज्य में अलग और केंद्र में अलग, टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अभी भी तो फेडरलिज्म ही तो है ना इंडिया में, दो तरह की सरकारें हैं, एक सरकार है केंद्र में और एक सरकार है राज्य में, राइट। केंद्र और राज्य की सरकार का आपस में कोई झगड़ा लगभग लगभग नहीं है, नहीं तो टकराव पैदा हो सकता है दो राज्यों के बीच में, दो सरकारों के बीच में। रीजन क्या है कि सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है, केंद्र के अलग और स्टेट के अलग। तो जब मुद्दे डिफरेंट हैं तो भिड़ने का सवाल नहीं पैदा होता, पर फिर भी कुछ लोग भिड़ जाते हैं, जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की भिड़ जाती है वो, राइट। इवन एक बार तो सीबीआई ऑफिसर्स को वेस्ट बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कैन यू बिलीव दैट कि सीबीआई ऑफिसर जो गिरफ्तार करती है, अक्सर दया तोड़ता है दरवाजा और गिरफ्तार करते हैं, उनको ही गिरफ्तार कर लिया। जिनका ड्यूटी है जाकर गिरफ्तार करना करप्ट लोगों को, उनको गिरफ्तार कर लिया थाने में थे रात को। बड़ी इंसल्टिंग चीज हुई उनके साथ। ये एक्चुअली क्या हुआ था, सीबीआई मजबूर होती है, वो तोता है ना पिंजरे में बंद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो सीबीआई को जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कमांड आती है उनको करना पड़ता है, उनकी अपनी कोई तो ना इंडिपेंडेंट चॉइस होती है। तो एक्चुअली जो ममता बनर्जी का एक कैबिनेट मंत्री था वो बड़ा करप्ट था, और बंगाल में चुनाव आने वाले थे। यदि सीबीआई उसका पर्दाफाश कर दे तो सीधे सीधे फायदा बीजेपी को मिल जाएगा वहां, और प्रोपेगेंडा चलेगा पूरा कि करप्ट पार्टी करप्ट पार्टी करप्ट पार्टी। ममता बनर्जी तेज है, जैसे ही सीबीआई वहां पहुंची तो सीबीआई के लोग सिविल यूनिफॉर्म सिविल कपड़ों में, जो मंत्री का घर दिया होता सरकारी घर, उसके बाहर घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, थोड़ा नजर रखे हुआ, और सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया कि कुछ लोग लगातार बिल्डिंग के बाहर घूम रहे हैं, इस सस्पिशन के ऊपर कि ये गतिविधि करने वाले हैं कुछ ऐसी, उनको गिरफ्तार कर लिया उसी समय पे और उनको जेल पहुंचा दिया थाने में। और मालूम चला कि सीबीआई के लोग हैं ये, तो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है कि छोड़ो इनको, हमारे लोग हैं, बस टकराव होता है फिर। इट मींस फेडरल सिस्टम है जहां बढ़िया की दो तरह की सरकारें हैं, वहां दिक्कत क्या है, ये कॉपरेट ना करें तो स्टेट और सेंटर के बीच में टकराव पैदा हो सकते हैं। उस टकराव का रिजल्ट क्या होगा, फिर केंद्र सरकार उनको उस तरह का व्यवहार देखकर उनमें राष्ट्रपति शासन लगा देगी, खत्म, डिसमिस गवर्नमेंट। तो फिर फेडरलिज्म में ये प्रॉब्लम तो है। ट्रू फेडरलिज्म यूएस का है, वहां स्टेट और सेंटर के सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग हैं, और स्टेट गवर्नमेंट पर सेंटर गवर्नमेंट इमरजेंसी जैसे चीजें नहीं लगा सकती है, तो दे आर वेरी मच ऑटोनमस। ऐसी सी बात कर रहे थे उस समय, डबल है वहां पर, तभी तो ऑटोनमस है ना वो, कि आपको टेक्सास की भी चाहिए आपको और आपको यूएस की भी चाहिए। अगर आप टेक्सास में रहते हैं तो वहां की राष्ट्र क्या बोलते हैं उसको, सिटीजनशिप अलग होगी और यूएस की अलग होगी। तो अगर आपको टेक्सास से सपोज वाशिंगटन शिफ्ट होना तो आपको वहां की अलग लेनी पड़ेगी सिटीजनशिप, क्योंकि यूएस बना था बाय इंटीग्रेशन ऑफ सम 50 स्टेट्स, और हमारे यहाँ देश पहले बना, राज्य बाद में बने। वहां पहले बनी थी स्टेट्स, पहले स्टेट्स अलग अलग थी, टेक्सास अलग था, सब अलग थे। इन सब ने एग्रीमेंट किया आपस में कि इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा देश बनाते हैं, तो उस एग्रीमेंट से बनी है। तो वहां स्टेट का वजूद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ राष्ट्र का वजूद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास है कि नहीं है, वहां राष्ट्र टूट सकता है, स्टेट नहीं टूट सकती है। यहाँ पे राष्ट्र टूट, इंडिया इंटीग्रल है पर राज्य तोड़ सकते हैं। बना दो यूपी का उत्तराखंड, बिहार का झारखंड, तोड़ दो इनको और तोड़ दो इनको, इनको तोड़ सकते हैं, इनके पास अपनी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी बहुत कम है। तो फेडरल सिस्टम की मांग की गई थी,
एंड मुस्लिम को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी नेहरू रिपोर्ट में भी, 6ठे पॉइंट में मुस्लिम को आरक्षण। तो मुस्लिम को आरक्षण देने की बात यहां भी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी भी चाह रही थी कि मुसलमानों को क्या मिल जाए, आरक्षण। ये भी उस पक्ष में थे, पर फिर वही बात है कि जिन्ना के जो डिमांड थे आरक्षण को लेकर, उतनी सारी डिमांड वो पूरी नहीं कर सकते। ये थी नेहरू रिपोर्ट, जिसमें 6 पॉइंट हैं जिन्होंने डिमांड की थी कि हमारे देश में फिर ऐसा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी जाए। चलिए बाकी बातें कल डिस्कस करें।